आप मेरी वीडियो देख रहे हैं? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ये मेरी 4 या 5 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज आपका जो माइंड है, आज आपकी जो सोच है वो तब्दील होने वाली है और आप मेरे सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं बाय द वे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पे बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश उसकी सरकारी नौकरी के लिए की जाती है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिस मुल्क में जब तक आपके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी ना हो तब तक आपकी एक बाइज्जत घराने में शादी मुमकिन नहीं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, but today I'm going to share with you a comparison, a very light comparison between private job and government job. So without wasting any kind of time, let's jump into it. सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अगर सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जो अच्छे पोस्ट वाले जॉब होते हैं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन की वो होती है ग्रेजुएशन। अगर दूसरी जानिब देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट में एफएससी और मैट्रिक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, एज लिमिट। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात की जाए तो वहां पे एज लिमिट होती है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखा जाए तो वहां पे ज्यादातर एज लिमिट्स नहीं होते हैं। नंबर 3, पेंशन। गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखा जाए तो वहां पे पेंशन होती है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखा जाए तो वहां पे पेंशन नहीं होती, लेकिन अगर आप हर महीने 3, 4, 5 हजार आप सेविंग करते हैं तब भी ये पेंशन के बराबर बन जाते हैं। नंबर 4 इज स्क्रीनिंग टेस्ट या एंट्री टेस्ट। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो वहां पे एंट्री टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं, मेडिकल सब चीजें होती है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखा जाए, प्राइवेट जॉब्स की तरफ देखा जाए तो वहां पे कोई स्क्रीनिंग, कोई एंट्री टेस्ट नहीं होते, बल्कि सिर्फ आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। नंबर 5, लर्निंग चांसेस या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो वहां पे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहां पे जो आपकी जो लर्निंग के जो चांसेस है वो कुछ कम होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखा जाए या प्राइवेट जॉब की तरफ देखा जाए तो वहां पे लर्निंग के काउंटलेस बेशुमार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। नंबर 6 इज सैलरी। लेकिन सैलरी से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि मैं जो आज बात कर रहा हूं, मैं एक एवरेज पोस्ट और पोजीशन की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत से जॉब और पोजीशन है जो गवर्नमेंट के जो है वो प्राइवेट के साथ आप मैच नहीं कर सकते। एक ऐसे बहुत से प्राइवेट पोजीशन और पोस्ट है जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। लेकिन अगर बात की जाए गवर्नमेंट सैलरी की तो वहां पे कम से कम जो एवरेज पोजीशन होती है वहां पे जो सैलरी होती है वो 20,000 से लेकर 25,000 या फिर 25 से लेकर 27-28 तक होती है। लेकिन आप लोगों को मैं बहुत बार मैं बता रहा हूं, मैं ज्यादातर कॉल सेंटर के बारे में बताता हूं क्योंकि कॉल सेंटर में मुझे पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। तो आजकल कॉल सेंटर की जो सैलरीज है, जो बेसिक सैलरीज है वो 30 से लेकर 35, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप है तो आपको वो 40 भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आपको बोनसेस भी मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो वहां पे आपको कोई बोनसेस नहीं मिलते हैं। अगर ईयरली सैलरी की बात की जाए, अगर साल की तनख्वाह की बात की जाए तो गवर्नमेंट में जो एवरेज पोजीशन होती है उसकी जो साल की तनख्वाह बन जाती है वो तकरीबन 3 लाख तक बन जाती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, अगर प्राइवेट जॉब की बात की जाए, वहां पे जो आपकी सैलरी होती है वो तकरीबन आपके 4 साढ़े 4 लाख से लेकर 5 लाख तक बन जाते हैं और प्लस बोनसेस। अगर प्रमोशन की बात की जाए, किसी भी इदारे में जब आप काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं तो वहां पे 3-4 साल मेहनत के बाद आपको प्रमोशन मिल जाती है, वो भी एक्स स्केल की। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, मैं आप लोगों को कॉल सेंटर के बारे में बताऊंगा कि अगर कॉल सेंटर में आप 3-4-5 साल तक आप काम कर लेते हैं और अपनी स्किल को सही तरीके से आप बिल्ड कर लेते हैं और आप कॉल सेंटर में क्लोजर लग जाते हैं या आप कॉल सेंटर में किसी भी कैंपेन पे आप क्लोजर बन जाते हैं तो आराम से आप 1 लाख से लेकर 3 लाख तक महीना कमा सकते हैं। ये था कुछ बेसिक कंपैरिजन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन मेरी बातों से आपको यही फीलिंग आई होगी कि शायद ये हमें
प्राइवेट जॉब रिकमेंड कर रहा है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कभी भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक होती है गवर्नमेंट जॉब और दूसरी होती है प्राइवेट जॉब, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब को दें। लेकिन अगर आप बिल्कुल वेले बैठे हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है, इवन अगर आप एफएससी भी पास हैं, अगर आप इसी चक्कर में बैठे हैं कि नेक्स्ट ईयर कोई वैकेंसीज, कोई पोजीशन, कोई पोस्ट गवर्नमेंट की आने वाली है, मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अपना कीमती, आप अपना प्रीशियस टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपके पास जो टाइम है उसको लगाएं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, आप जॉब ढूंढिए। कम से कम इससे ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत अर्निंग होगी, और खुदा ना खास्ता अगर कल आपको वो सरकारी नौकरी नहीं भी मिल जाती तो आपके पास इतने पैसे होंगे ताकि आप अपने घर वालों का या फिर अपने खर्चे उठा सकें। मैं आखिर में अपनी वीडियो को इस ब्यूटीफुल कोट पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि द बैड न्यूज़ इज दैट टाइम फ्लाइज, बट गुड न्यूज़ इज दैट you are the pilot. So you are the pilot, save your time and best of luck.